हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर रिलेशन और फंक्शन जो चैप्टर है हमारा उसके टाइप्स ऑफ फंक्शन का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख ले ताकि आपको पार्ट 2 आसानी से समझ में आ जाए। ओके, पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने क्या देखा? 1 एंड मैनी वन। ओके, ये हमने देखा था। 1 का मतलब क्या होता था कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, उसको हम 1 बोलते हैं। और मैनी वन किसको बोलते हैं? तो ध्यान से देखना, मैनी वन यानी एक एलिमेंट है उसकी ये इमेज और दूसरे एलिमेंट की भी यही इमेज हो तो इसको बोलते हैं मैनी वन, इसको बोलते हैं 1। ये हमने डिस्कस किया था। और हमने क्या डिस्कस किया था कि इफ fx1 is equal to fx2 then x is equal to 2। एल्जेब्रिक फॉर्म की बात करें, ये डायग्राम से भी आप बता सकते हो 1 और एल्जेब्रिक फॉर्म से भी बता सकते हो। तो एल्जेब्रिक फॉर्म क्या था कि fx1 को अगर fx2 के बराबर रखा जाए और अगर आपको x1 is equal to x2 मिलता है तो वो 1 होगा। और मैनी वन का एल्जेब्रिक फॉर्म क्या होगा कि fx1 को अगर fx2 के बराबर रखा जाए तो x1 is equal to x2 के साथ कोई और आंसर भी मिलता हो। यानी यहाँ पर देखो एक ही आंसर 1, एक ही आंसर, लेकिन यहाँ पर x1 is equal to x2 तो मिलता ही हो, उसके साथ साथ दूसरा आंसर भी मिलता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। ओके, आज हम थोड़ा और डीप में जाएंगे, ध्यान से देखना। इतना तो हमने पार्ट 1 के अंदर देख लिया है, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देख ले। ओके, आज हम पार्ट 2 को स्टार्ट करें उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। बहुत सारे स्टूडेंट डोमेन, कोडोमेन और रेंज में कंफ्यूज होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल में 2 मिनट में आपको एक फिगर से बता दूं। तो ध्यान से देखो, मान लो कि आपके पास ये रियल टू रियल, ओके, ये हमारी x की वैल्यू होती है और ये हमारी y की वैल्यू होती है। मान लो कि आपके पास 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो अभी हम देखें तो ये डोमेन है। ये क्या है? डोमेन। डोमेन क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना बिल्कुल। तो डोमेन क्या होंगे? 1 2 3 5। ओके, कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन, तो कोडोमेन यानी ये सारे 1 2 3 कहाँ तक? 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होगा? कोडोमेन होगा। ओके, अब रेंज किसको बोलते हैं? तो ध्यान से देखो, मान लो कि 1 का मैपिंग 2 के साथ है, 2 का मैपिंग 1 के साथ है, 3 का मैपिंग 7 के साथ है, 4 का मैपिंग 3 के साथ है और 5 का मैपिंग 5 के साथ है। ओके, ध्यान से देखना। तो डोमेन तो आपका वही रहेगा क्योंकि आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया है तब आपको आंसर 2 मिला होगा, तो डोमेन तो आपका यही रहेगा, लेकिन रेंज चेंज हो जाएगा। तो अब रेंज आपका क्या होगा? इस एलिमेंट की कौन सी इमेज है? देखो 1 की इमेज क्या है? 2। ओके, तो 2 रेंज में आएगा। 2 की इमेज क्या है? 1, तो वो रेंज में आएगा। 3 की क्या है? 7, तो वो रेंज में आएगा। 4 के लिए 3 और 5 के लिए 5, तो ये सारे आपके किस में आएंगे? रेंज में आएंगे। अब आप यहाँ से फर्क समझ सकते हो कि कोडोमेन और रेंज में फर्क क्या है। पूरा जो सेट होता है वो कोडोमेन होता है, और जो आंसर कौन कौन से आए हैं? देखो कोडोमेन में क्या था? 1 to 7 यानी पूरा, उसको हम कोडोमेन बोलेंगे। और रेंज कौन सी? तो इसके आंसर कौन से आए? तो 1 का आंसर 2, तो 2 रेंज में आएगा। 2 का आंसर 1, तो वो रेंज में आएगा। तो इसको अगर हम देखें तो 1 2 3 5 7 ऑर्डर में 1 2 3 5 7, ये हमारी क्या होगी? रेंज होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट कोडोमेन को ही रेंज समझ लेते हैं, लेकिन कोडोमेन क्या होता है? पूरा सेट। ओके, और रेंज क्या होता है? जो आंसर आया होगा वो। तो आप देख सकते हो कि कोडोमेन कौन सा है? तो 1 to 7, उसको हम कोडोमेन बोलेंगे। और ये जो है रेंज क्या है? ये देखो रेंज में कौन कौन से नहीं आएंगे? 4 नहीं आएगा और 6 नहीं आएगा, क्योंकि 4 और 6 किसी का आंसर नहीं है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसको हम इमेज भी बोल सकते हैं कि 1 का इमेज क्या है? 2, 2 का इमेज क्या है? 1,
3 का इमेज क्या है 7, 4 का इमेज क्या है 3, 5 का इमेज क्या है 5। तो इसको इमेज बोलेंगे, जबकि इस साइड जो होते हैं उसको हम प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, तो इसको हम ऑर्डर पेयर में बनाए तो किस तरीके से बनेगा? देखो 1 का आंसर 2, 1 2, 2 का आंसर 1, 3 का आंसर 7, 4 का आंसर 3 और 5 का आंसर 5। अब इसमें आप देखो, पहला होगा वो डोमेन होगा, पहला होगा वो डोमेन, फर्स्ट जो है वो डोमेन, और सेकेंड जो है वो रेंज, सेकेंड जो है वो रेंज। ओके, सेकेंड नंबर पे जो है वो रेंज। ओके, तो ये डोमेन, ये रेंज, फर्स्ट होता है वो डोमेन होता है, सेकेंड होता है वो रेंज होता है। अच्छा, अगर इमेज और प्री इमेज की बात करें तो फर्स्ट जो होता है वो प्री इमेज और सेकेंड जो होता है वो इमेज। ओके, तो आई थिंक, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अब हम पार्ट 2 के ऊपर चलते हैं। ओके, अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन को थोड़ा आगे देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमेन किसको बोलते हैं, कोडोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं, इमेज किसको बोलते हैं, प्री इमेज किसको बोलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, अब आप ध्यान से देखो, मैं यहां से ये सब कुछ निकाल रहा हूं। अब आप ध्यान से देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने पहला कौन सा देखा था? 1 1, और दूसरा कौन सा था? मेनी वन। ओके, अब हम बात करेंगे 1 1 की। तो 1 1 में और भी आगे जाना है हमें, तो 1 1 on 2, 1 1 on 2 और 1 1 into। ओके, तो ध्यान से देखो, 1 1 हमने देख लिया कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, उसको हम 1 1 बोलेंगे। मैनी वन किसको बोलेंगे? कि 2 एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, उसको हम मैनी वन बोलेंगे। अब 1 1 के 2 और टाइप है, एक है ऑन टू और एक है इन टू। अच्छा, इसको पूरा नाम क्या बोलेंगे? 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू। अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, ऑन टू की बात करते हैं। ओके, ऑन टू में क्या होता है ये याद रखना है आपको कि ऑन टू में क्या होगा? कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर होना चाहिए, कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर होना चाहिए। ओके, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, ध्यान से देखो, यहां पर है 1 2 3, मान लो कि यहां पर है 4 5 6। अब आप मुझे बताओ कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन तो सारा ही पूरा ही सेट कोडोमेन होता है, 4 5 6। ओके, अब ध्यान से देखना, 1 का मैपिंग 4 के साथ है, 2 का मैपिंग 6 के साथ है और 3 का मैपिंग 5 के साथ है। अब मुझे बताओ रेंज क्या होगा? तो रेंज भी यही होगा, क्योंकि 1 का 1 सब्स्टिट्यूट करने से आंसर क्या होगा? 4। तो 4 5 6 ये तीनों आंसर आ रहे। तो ध्यान से देखो आप, यानी कोडोमेन किसके बराबर हो गया? रेंज के बराबर हो गया, यानी जो कोडोमेन था वही रेंज हो गया। तो जब भी ऐसा होता है तो वो क्या होता है? ऑन टू होता है। क्या होता है? ऑन टू। ओके, तो आपको याद क्या रखना है कि 1 1 ऑन टू होने के लिए कोडोमेन किसके बराबर हो? रेंज के बराबर हो। किसके बराबर हो? रेंज के बराबर हो। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो आपको याद, अच्छा, कोडोमेन को हम जनरली क्या बोलते हैं? वाई। देखो ये पूरा सेट